और यूपी हार के ऐसा नहीं निकलेगा वो कि उसका नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। और उसमें अवैसी में और भाजपा में फ़र्क क्या है? वो जय श्री राम का नारा देता है, ये नारे तकबीर का नारा देता है। अभी उत्तर प्रदेश के 100 सीटों में लड़ने जा रहे हैं, पहले भी 38 सीट में लड़ा था और 38 जगह में हार हुई थी, जमानत भी जब्त हुआ था। बंगाल में जमानत जब्त हुई है। तो वो सिर्फ ये 5 सीट मत देखिए सीमांचल का, अभी यूपी का उसको फैसला कर देगा कि वो कहाँ जाने वाला है। आप तो कह रहे थे कि इसमें जनता को फ्री में राशन देना चाहिए, उसको कपड़े देना चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए, उसको जिस तरह से हो उसको आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। एक बस चले तो उसमें 25% आदमी पहले, फिर 50%। तो बस का डीजल का दाम बढ़ गया तो वो 50 पैसेंजर से तो उसका चौगुना दाम वसूलेगा ना भाड़ा, वो कहाँ से लाएगा? वही ट्रक उतना 100 रुपये डीजल में कहीं धो के सामान ला रहा है, सब्जी ला रहा है, फल ला रहा है, गल्ला ला रहा है, तो वो उसका दुगना चौगुना दाम ले रहा है। उन सब का जो महंगाई का जो मार है, बोझ है, वो जनता जनार्दन पर, गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, रोज कमाने खाने वालों पे, ठेला चालक पे, छोटे छोटे मझोले किसान हैं, आपको व्यापारी हैं, उन पे हुआ, आम जन पे हुआ। एक भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उससे कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान तो वो भी है ना, उसको भी महंगाई से गुजरना पड़ता है ना, उसको भी सारी चीज़ों की फैसिलिटी जो नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए ना। वो सारे लोग अब समझ चुके हैं कि हमारे लिए भला कौन है, बुरा कौन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज अली खान, आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज हम आप पहुंचे हैं किशनगंज शहर के टाउन हॉल में। टाउन हॉल के निकट जन अधिकार पार्टी द्वारा एक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। ये भूख हड़ताल 48 घंटे चलने वाला ये भूख हड़ताल, उसका आज आखिरी दिन है। तो चलिए उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये भूख हड़ताल क्यों है, क्या वजह है, किस लिए है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो भूख हड़ताल का जो आयोजन हुआ है, क्या ये सिर्फ जिला स्तर पे है या राज्य स्तर पे? जी नहीं, ये पूरे राज्य में आज राज्यव्यापी आंदोलन है। ये 48 घंटे का भूख हड़ताल का प्रोग्राम है, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 5 सूत्री मांग है आपके, तो वो 5 सूत्री मांग क्या क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताएं। वैसे तो 5 मांग है, लेकिन सबसे पहली मांग जो हमारी प्राथमिकता जो है वो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर है। जब उन्होंने एम्बुलेंस प्रकरण को जब उजागर किया उन्होंने, तब जो है सरकार, सोई भी सरकार जागी। उनको लगा कि नहीं, अगर ये शेर अगर बाहर रहा तो ये और ज़्यादा खूंखार होकर हमारी सारी नाकामियों को जो है वो निकाल के बाहर निकाल देगा और हमारी पूरी नाकामी हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी पूरे बिहार प्रदेश में, और ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसीलिए साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और उन्हें अंदर किया गया 32 साल पुराने केस को लेकर, जिसका ऑलरेडी हम लोग कई जगह बयान कर चुके हैं। क्योंकि उस केस में कोई दम नहीं है, न कोई अपहरण का मामला था, वो उसमें कंप्रोमाइज़ भी लग चुका है। जिसने केस किया था वो खुद विड्रॉल भी किया उस केस को कंप्रोमाइज़ लगाकर, लेकिन 2 दिन के अंदर उनका बेल होना चाहिए। लेकिन ये साजिश के तहत 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2.5 महीने होने वाले हैं और उन्हें अभी तक फंसा के रखा गया है। उनको तारीख पे तारीख मिल रही है और उनका बेल नहीं हो रहा है। जानना चाहेंगे कि आपका ये जो आंदोलन है, भूख हड़ताल जो आप लोग का चल रहा है, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? ये एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जो चल रहा है, ये आज पता है कि राज्यव्यापी ये आंदोलन है और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम सभी जिला में, बिहार के सभी ज़िलों में 48 घंटे का भूख हड़ताल कल से चल रहा है। आज इसका अंतिम दिन है और इसके बाद फिर इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष इसकी समीक्षा करेंगे, सभी कार्यकारिणी के सदस्य हम लोग बैठेंगे और फिर आगे की रणनीति जैसी होगी उसके तय करेंगे। पप्पू यादव जी जब इस प्रकरण को उजागर किए राजीव प्रताप रूडी के यहाँ सारण में जाके कि वो कितने सैकड़ों जो है एम्बुलेंस जो कि उनके एमपी लैट से ख़रीदा गया, उस पर कपड़ा उड़ा के रखा हुआ है। बहुत सारे एम्बुलेंस से बालू ढोने का काम किया जा रहा है, गिट्टी ढोने का काम किया जा रहा है। और जब कहा जा रहा है कि इनको एम्बुलेंस में कोरोना काल में पेशेंट को यहाँ से वहाँ ले आने के लिए 8,000 से लेकर के 80,000 70,000 तक भाड़ा ले रहे हैं और आप जो है इसको घर में बैठा के चादर उड़ा के रखे बालू ढुलवा रहे हैं, तो कहते हैं कि ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर कोई ले जाना नहीं चाहता कोरोना पेशेंट को। ये सारा झूठी बातें थी, लेकिन चूँकि इन्होंने बहुत सटीक जगह वो पॉइंट आउट किया था और चीज़ों को पकड़ कर प्रकाश में लाया था, तो हो सकता था कि सरकार की नाकामियाँ, सरकार का भ्रष्टाचार और सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, ये सब कहीं उजागर होकर पब्लिक के सामने न आ जाए। और ऐसे पब्लिक को एहसास है सारी चीज़ों का कि जो सत्ता पक्ष में है वो किस तरह पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्हीं के साल में मुद्दों में जुड़ गया महंगाई का मुद्दा है। आप तो कह रहे थे कि इसमें जनता को फ्री में राशन देना चाहिए, उसको कपड़े देना चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए, उसको जिस तरह से हो उसको आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। एक बस चले तो उसमें 25% आदमी पहले, फिर 50%। तो बस का डीजल का दाम बढ़ गया तो वो 50
पैसेंजर से तो उसका चौगुना दाम वसूलेगा ना भाड़ा, वो कहाँ से लाएगा? वही ट्रक उतना 100 रुपये डीजल में कहीं ढो के सामान ला रहा है, सब्जी ला रहा है, फल ला रहा है, गल्ला ला रहा है, तो वो उसका दुगना चौगुना दाम ले रहा है। उन सब का जो महंगाई का जो मार है, बोझ है, वो जनता जनार्दन पे, गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, रोज़ कमाने खाने वालों पे, ठेला चालक पे, छोटे छोटे मझोले किसान हैं, आपको व्यापारी हैं, उन पे हुआ, आम जन पे हुआ। एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि मंसूर जी ने बताया कि लोगों की मदद करने की जब बात आती है तो पप्पू यादव जी का चेहरा सामने आता है, ऐसा आपकी पार्टी का कहना है। लेकिन क्या वजह रही कि पप्पू यादव जी ने जब से पार्टी बनाया है तब से उनको कहीं से विधायक नहीं मिल सके अभी तक, वो खुद भी हार गए? ऐसा क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? इसका एक ही जवाब मैं आपको एक सेंटेंस में देना चाहूँगा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम को बनने के लिए काफ़ी साल, काफ़ी टाइम लगा था। उसी तरह पार्टी है, हमारी पार्टी 5-6 साल हो चुकी है। अब धीरे धीरे पार्टी में पहले तादाद कम थी लोगों की, इसमें अब लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि पार्टी कितनी मजबूत है। और वैसे भी सारे मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी ही तो है जो सड़कों पे उतरती है, लगातार मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। विपक्ष अगर कोई है आज की डेट में तो वो जाप है, जन अधिकार पार्टी है, पप्पू यादव है, हम सभी हैं। एक और आपके इस प्रश्न में हम सबसे एक क्लैरिफिकेशन ये करना चाहते हैं, जो सवाल उन्होंने किया इसका सबसे सटीक उत्तर और यही सबसे यथार्थवादी इसका सत्य है कि पप्पू यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो जन नेता हैं और मानवता के सेवक हैं। अगर वो चाहते तो कहीं भी किसी भी सरकार में वे शामिल हो सकते थे और बाद में वो MLC और MP बनते, लेकिन चूंकि उन्हें धर्म और जाति की राजनीति नहीं करनी, न उन्हें धर्म की राजनीति करके किसी NDA में जाना है और न जातीय समीकरण की राजनीति करके उनको राजद के साथ या और किसी अन्य दलों के साथ समझौता करना है। उनको मानवता की सेवा के लिए वो है और उसी मुहिम के चलते उन्होंने इस पार्टी को बनाया है और इसका नाम भी जन अधिकार है। जनता के अधिकार के लिए आगे बढ़े हैं। 6 साल हो, 60 साल हो, हम लोगों के समय में हो, हम लोग के बाद आप लोग जो युवा हैं सब उनके कंधे पर है आज, लेकिन समाज को बदलना इनका अपना एक ध्येय है कि समाज को हमको बदलना है, एक क्रांति लानी है। सत्ता तो बात की बात है और सेवादारी करना है, सेवा करते रहना है। इसलिए इसी नीति के तहत में वे खड़े नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें उनको विधानसभा में नहीं जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप होइए और वहाँ से वो खड़े हुए। इस पर कोई मतलब नहीं कि आज विधानसभा से नहीं है, हो सकता है कि आज विधानसभा में नहीं, कल को हो सकता है कि हमारी सरकार में भागीदारी हो 2025 में, हो सकता है कि 2024 के लोकसभा में एक बहुत अहम भूमिका निभाए। युवा तो उनके साथ है ही, मालूम ही है। ठीक। और तनवीर जी से एक और सवाल ये है कि जिस तरह अभी हमारे देश में माहौल चल रहा है कि कई सारे आंदोलन हुए, खासतौर पे किसान आंदोलन जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक फेमस हुआ, लेकिन उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके इन आंदोलनों का असर होगा सरकार पे? बिल्कुल होगा सर। किसान आंदोलन से लेके, किसान आंदोलन भी हमारी भूमिका रही है, पूरी पार्टी हमारी जो है उसके साथ है, किसानों के साथ आज भी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। बस आपने जो बात कही कि इतना बड़ा आंदोलन जो आज तक जारी है, अभी तक सरकार पर जोर नहीं रेंग रही है, तो यकीनन जोर रेंगेगी। आपको इसका जो है असर 2024 के इलेक्शन में दिख जाएगा कि जनता कितनी नाखुश है उसके साथ, ये आपको पता लग जाएगा 2024 के इलेक्शन में। क्योंकि एक भी जनता, एक भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उससे खुश नहीं है, क्योंकि इंसान तो वो भी है ना, उसको भी महंगाई से गुजरना पड़ता है ना, उसको भी सारी चीज़ों की फैसिलिटी जो नहीं मिल रही है उनको मिलनी चाहिए ना। वो सारे लोग अब समझ चुके हैं कि हमारे लिए भला कौन है, बुरा कौन है। और यहाँ पर मंसूर जी एक सवाल ये भी है कि जो धार्मिक राजनीति जो हो रही है, राजनीति ध्रुवीकरण हो रहा है और धर्म की राजनीति हो रही है, इसको कैसे दूर करेगी जन अधिकार पार्टी? जब सारे लोगों को समझ में आ जाएगी बात, तो धर्म अपने आप ही हट जाएगा, लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और आना शुरू हो गया है। जिस तरह से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सारे मीडिया चैनल्स में हो रहा है अभी, तो अब तो लोग उब चुके हैं ना। और जब हम जिस मेहनत को कर रहे हैं, पप्पू यादव जी, हमारी टीम, हमारी पार्टी जिस मेहनत से लोगों के सामने में आते हैं, तो कल ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के पप्पू यादव जी के साथ होंगे। किशनगंज में MIM भी एक अहम भूमिका निभा रही है आजकल, जो कि पहले ऐसा, क्योंकि कुछ साल पहले जब MIM यहाँ पर आई थी नई तो उस वक्त ना कोई MLA कुछ भी नहीं था, और साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी का भी विस्तार हुआ किशनगंज में। तो ऐसी क्या वजह रही कि AIMIM कामयाब हो गई अपने सीट बटोरने में और जन अधिकार पार्टी विफल हो गई? कुछ बातें रही इसमें, जैसे कि अभी NRC वाला मुद्दा चला।
एनआरसी में तो भाग हम लोगों ने लिया, हर जगह युवाओं ने लिया वहाँ का, लेकिन शरह वो ले लिया बीच में घुस करके कि ये जो है एक बिल को जैसे फाड़ दिया, औरतों के दिमाग में आ गई, इसलिए उसकी जीत हो गई, नहीं तो उसका हार तो निश्चित था। और आगे दोबारा वो जीत के दिखाए बिहार में, तब मान जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के 100 सीटों में लड़ने जा रहे, पहले भी 38 सीट में लड़ा था और 38 जगह में हार हुई थी, जमानत भी जब्त हुआ था, बंगाल में जमानत जब्त हुई है। तो वो सिर्फ ये 5 सीट मत देखिए सीमांचल का, अभी यूपी का उसको फैसला कर देगा कि वो कहाँ जाने वाला है। और यूपी हार के ऐसा नहीं निकलेगा वो कि उसका नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। और उसमें अवैसी में और भाजपा में फ़र्क क्या है? वो जय श्री राम का नारा देता है, ये नारे तकबीर का नारा देता है। का ट्रेंड होता तो बंगाल में नहीं। हम लोग तो राम और श्याम का सिर्फ नारा नहीं देते हैं ना, हम लोग तो राम रहीम का नारा देने वाले में से हैं। हमको तो हिंदू मुस्लिम दोनों की जरूरत है और दोनों साथ है। पप्पू यादव मुस्लिम है ना, हम हिंदू हैं, हम सभी लोग साथ में है। यहीं पे देखिए ना, आप पास वो है ही नहीं, बस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो कहना हम ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को जल्दी से जल्द रिहा किया जाए और इतना महंगाई जो रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है, इस पे रोक लगाया जाए और ओबीसी आरक्षण पे जारी रखें। देखिए, हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब नहीं रिहा करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग इसलिए करेंगे, पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं सब जो निर्णय लेंगे उस पर साथ चलेंगे और जो हमारा छात्र होगा, हम लोग आगे भी हैं और आगे रहेंगे भी, और जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्द होगा और हम लोग करेंगे जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो। कि पप्पू यादव जी को जब जेल में डाला गया, पटना में एक आंदोलन हुआ, वहाँ गए थे आप? जी, वहाँ तो हम नहीं गए थे, लेकिन हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब थे वहाँ पे और सबों ने मिलकर आंदोलन किया था। और ऐसी क्या वजह है कि लोग इतने पेट्रोल के दाम बढ़ने के बावजूद भी आंदोलन नहीं कर रहे या खुलकर सामने नहीं आ रहे? क्या लगता है आपको, क्या वजह है? ये एक तरह का उनके अंदर डर है कि हम अगर ये जो सरकार है उसके खिलाफ बोलेंगे तो हम पे मतलब कार्रवाई होगी या हमको जेल हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग? जी, बिल्कुल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम लोग। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और जन अधिकार पार्टी के नेता और छात्र संगठन और किसान प्रकोष्ठ से भी लोग आए थे। तो आपने देखा, आपने जाना, इनके विचारों को सुना। खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।